भाजपा में दो बड़े बदलाव जल्द देखने को मिलने वाले हैं। पहला, संगठन चुनाव के बाद संगठन में, और दूसरा, सरकार में मंत्रिमंडल। संगठन और सरकार में बदलाव के इस संभावनाओं को लेकर लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि अगला भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर मंत्रिमंडल फेरबदल निर्भर करेगा। ऐसे में अगर किरण देव सिंह बने रहेंगे तो मंत्रिमंडल का स्वरूप गजेंद्र यादव, रेणुका सिंह, अमर अग्रवाल। अगर किरण देव की जगह दूसरा अध्यक्ष बनता है तो मंत्रिमंडल का स्वरूप किरण देव, धर्मलाल कौशिक, राजेश मुणत। बताया जा रहा है कि तय मापदंड के अनुसार 2 लोगों को ड्रॉप कर 4 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब वो तो होगा ही, करना ही है, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। जब तक नहीं होता है तब तक इंतजार करना ही पड़ेगा। देखिए, मंत्रिमंडल परिषद के बारे में निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। केंद्रीय नेताओं से, केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके सीएम साहब इस पर निर्णय करेंगे और जो भी निर्णय होगा समय पर सबको जानकारी मिलेगी। साय सरकार को बने 1 साल हो चुके हैं और निगम मंडलों के अलावा मंत्रिमंडल के पद खाली हैं। ऐसे में इनमें नियुक्ति को लेकर प्रदेश में लगातार सुगबुगाहट तेज है। केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल गठन के भौगोलिक फॉर्मूले को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें रायपुर, बस्तर और बिलासपुर से एक मंत्री बनाने के फॉर्मूले को मंजूरी मिली है। हमारे जो चुनाव अधिकारी है, पर्यवेक्षक, एक हर जिले में एक चुनाव अधिकारी, एक पर्यवेक्षक है, जिलों पे जाकर, और हमारा जो वहाँ के समन्वय समिति है, वहाँ के मंडल के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, जिले के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद के नाते, विधायक के नाते भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ बैठकर और सब कुछ करवाकर, और ये मान के चलिए कि 30 तारीख तक का हमको मंडल और जिला घोषणा करना है और वो निश्चित समय अवधि में हो जाएगा। भाजपा में ये सारे समीकरण संगठन चुनाव की वजह से बन रहे हैं। संगठन चुनाव में नियुक्तियां मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावनाओं को हवा दे रही हैं। भाजपा की कोशिश है कि निकाय चुनाव के पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल और निगम मंडल में नियुक्ति हो जाए। हालांकि लगातार निकाय चुनाव के टलने की खबरें आ रही हैं, जिससे मंत्रिमंडल फेरबदल कब होगा, इस पर अभी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में चल रही उन सुगबुगाहटों पर जिसकी चर्चा पिछले 1 महीने से है और कहा यह जा रहा है कि ये महीना खत्म होते होते ये सुगबुगाहट आकार ले लेगी। मंत्रिमंडल और सत्ता के साथ साथ संगठन में फेरबदल होगा, किस तरीके के बदलाव होंगे और इसके पीछे की रणनीति क्या है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी आखिर करने क्या वाली है, उसके संगठन में कैसा बदलाव होगा, उसने सत्ता में बदलाव के लिए क्या सोच के रखा है और इन सब का असर आने वाले चुनाव में क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता, वरिष्ठ नेता अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे प्रकरण के राजनीतिक जो एक संदेश होते हैं छुपे हुए, वो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुगबुगाहटें तो 1 महीने से चल रही है, लेकिन चीजें सब कुछ इस पर निर्भर है कि आखिर बीजेपी का संगठन कैसे बदलता है, बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर मंत्रिमंडल कैसा होगा, ये स्वरूप कैसा होगा, ये सब हमने रिपोर्ट में बताया। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर हम शुरू करते हैं। पहले बाबूलाल शर्मा जी से ही शुरू करते हैं कि आखिर चर्चा क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है। बाबूलाल जी, हम देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल में चर्चा बदलाव की लंबे समय से है। अब कहा जा रहा है कि अध्यक्ष भी बदला जाएगा क्योंकि अध्यक्ष मंत्री बन सकते हैं। इन चर्चाओं में कितना दम है और क्या बीजेपी इस सब के लिए तैयार है? कुछ अंदर खाने में चल रहा है बीजेपी में? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद छोड़ने के बाद 2 मंत्रियों का बनना तय हो चुका था। देर सवेर बनाना ही है, चाहे अभी बनाओ चाहे बाद में बनाओ। लेकिन अब वो वक्त आ गया, मुझे लगता है कि जिसमें अब इनको मंत्रिमंडल का विस्तार करना होगा और अन्यथा जो है वो सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी, विरोध शुरू हो जाएगा।
इसलिए जो है, जो लोग उम्मीद से बैठे हुए हैं, अब वैसे तो 10 लोग ऐसे हैं जो पात्रता रखते हैं मंत्री परिषद के लिए। राजेश मूणत है, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, पुन्नूरलाल मोहल्ले, किरण देव, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी, रेणुका सिंह, सुनील सोनी, गजेंद्र यादव, ये ऐसे नाम है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। सुनील सोनी का नाम इसलिए ऐड किया है मैंने क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल प्रयास करेंगे कि उनकी जगह पर आया है वो व्यक्ति को उनकी जगह मंत्री बनाया जाए, ये कोशिश उनकी होगी। तो लेकिन दूर दूर तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए अभी जो है 5 ओबीसी मिनिस्टर हैं और ओबीसी वर्ग का और किसी को लेना है तो निश्चित रूप से किसी ओबीसी को हटाना होगा। और 2-3 लोगों के रिपोर्ट कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में जो है कमजोर पाए गए हैं। हो सकता है वो 3 में से 2 को हटा दिया जाए, किसी और को हटा दिया जाए, जिसका स्वास्थ्य विभाग में भी विचित्र स्थिति दिखने में आ रही है। गृह विभाग में भी बड़ी स्थिति गंभीर है, लेकिन गृह विभाग में इसलिए परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो एक हिंदू चेहरा बना हुआ है, विजय शर्मा, और उनके चेहरे को हटाना जो है वो एक बार जो है झटका पड़ेगा। इसलिए जो है मुझे लगता है कि जो आप लोग अनुमान कर रहे हैं उन्हीं लोगों में से 4-5-6 लोगों के अंदर से मंत्रिमंडल में आएंगे। इसमें से जो है एक धर्मलाल कौशिक हो सकते हैं, एक किरण देव हो सकते हैं, अमर अग्रवाल हो सकते हैं और गजेंद्र यादव हो सकते हैं। 4 नाम को तो मैं मान के चल रहा हूं, इनमें से ही जो है मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और अजय चंद्राकर को भी शांत करने के लिए जो है उस पर विचार हो सकता है। ये मेरे 5 नाम ऐसे हैं जिसमें मैं मान सकता हूं कि ऊंचा नीचा करके जो है 1-2 लोगों को हटा के इन लोगों को सबको एडजस्ट करने का प्रयास या विचार हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये जो चर्चा है उसके समीकरण और फार्मूले अलग अलग हैं, लेकिन एक सीधी जो राह दिखती है उसमें सीनियर को मंत्रिमंडल में जगह देना और कुछ लोग जो कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए उनको शायद विदाई कर दे पार्टी, इस तरीके के मन को बना रही है। पर इसकी असली वजह क्या है हम वासु जी से भी समझने की कोशिश करते हैं। वासु जी, आखिर होने क्या वाला है? क्या निकाय चुनाव के पहले आप लोग समझ गए हैं कि कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, इसे दूर करना चाहिए, इसलिए ये इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए मोहन जी, देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। निश्चित रूप से वो केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करके जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन पर्व चल रहा है। किस प्रकार से हमने बूथों का चुनाव किया, उसके बाद लगभग 477 मंडल है, उसके मंडल चुने गए, उसके बाद अब जिला अध्यक्ष का भी चुनाव हो चुका है, उसकी घोषणा होनी बाकी है। निश्चित में अध्यक्ष जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 30 तारीख डेडलाइन है, 30 तारीख तक हम निश्चित रूप से मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। उसके बाद निश्चित रूप से पार्टी का पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा और निश्चित रूप से सबके नाम सामने आ जाएंगे। जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है, निश्चित रूप से समय हो गया है, एक साल लगभग हो गया है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और चर्चा भी किए हैं केंद्रीय नेतृत्व से, और जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी के बीच की बात कंप्लीट हो जाएगी, निश्चित तौर पे ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, पत्ते नहीं खोलने चाहती बीजेपी, पर इसके पीछे की वजह क्या है कांग्रेस के नजरिए से भी समझने की कोशिश करते हैं। फिर आऊंगा वासु जी के पास, लेकिन पहले अमरजीत चावला जी के पास चलते हैं। चावला साहब, कांग्रेस तो दूर से बैठकर मजे ले रही है, पर आप लोग ने जो दबाव बनाया, कई बातें कही, आंदोलन प्रदर्शन हुआ, उस सबका असर ये दिख रहा है कि कुछ बदलाव होने जा रहा है। यही वजह है मानती है कांग्रेस? कांग्रेस को क्या लगता है ये सब हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, हम मजे नहीं ले रहे, हम तो दुखी हैं कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने की वजह से कई विभागों में ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई विभागों का बोझा है। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि मेरा तो ये मानना है कि कोई विस्तार ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विष्णुदेव जी की जो सरकार है बहुत कमजोर और घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई सरकार है, चारों तरफ से घिरी हुई सरकार है। सत्ता का संतुलन सही नहीं है, सत्ता के 5-6 केंद्र होने की वजह से ये निर्णय लेने में काफी पीछे है ये सरकार। देखिए क्या होता है, ये 90 विधानसभा का प्रदेश है और जो समीकरण है उसके हिसाब से 13.5 मंत्री होने चाहिए, तो हरियाणा की तर्ज पे 14 मंत्री बनाने की सुगबुगाहट यहां पर चल रही है। अर्थात बृजमोहन के हटने और 14 के बनने के बाद यह माना जा रहा है कि 3 मंत्री नए बन सकते हैं। पर हो यह रहा है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। बृजमोहन मंत्रिमंडल से बहुत षड्यंत्र करके हटाए गए, तो अब बृजमोहन का दबाव है कि उनके यस मैन सुनील सोनी को मंत्री बनाया जाए ताकि अघोषित बृजमोहन का एक मंत्रिमंडल रहे और उनकी कमाई धमाई भी चलती रहे। दूसरी तरफ यह है कि किरण देव की बड़े दिल से इच्छा है कि वो मंत्री बने, वो चेंज होंगे। अभी इनके संगठन चुनाव चल रहे हैं, अब किरण देव जी को अगर मंत्री बनाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है,
तो इनका प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? तो अभी क्या है, ये दूर के ढोल है जो बहुत सुहावने, और मुझे नहीं लगता आज चर्चा का विषय इसलिए तेज हो गया था कि कल नितिन नवीन जी भी आ रहे हैं और राज्यपाल जी का अचानक 26-27 को जो बस्तर का दौरा था वो रद्द हो गया, तो ऐसा माना जा रहा था कि स्टेट गैरेज में गाड़ियां भी तैयार हो रही है। पर मेरा यह मानना है कि जो सरकार पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी जल्दी से निर्णय नहीं पा रही, 4-4 बार परिपत्र रद्द हो गए, बदल दिए गए, आज फिर एक नया परिपत्र जारी हुआ कि 30 कल जो आरक्षण होने वाली प्रक्रिया थी अब ये 7 तारीख को होगी। तो जो टेक्निकल चीजें उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि अभी 2-3 महीने तक कोई भी मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं होगा। ये सिर्फ लालीपाप दे रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इनके संगठन चुनाव में 50 से ज्यादा मंडलों में मारपीट हो गई, पर्यवेक्षकों के साथ दुर्व्यवहार हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई, सहमी हुई है कि कहीं हमको नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में नुकसान ना हो जाए। तो उन्होंने एक पुछल्ला छोड़ा है मंत्रिमंडल विस्तार का, ताकि इनके संगठन का विस्तार हो जाए और नगरीय निकाय में इनको सफलता मिल जाए। इसीलिए यह पुछल्ला छोड़ा है। हकीकत में इनका ना विस्तार होने वाला है और ना ये कर पाएंगे, और अभी 3-4 महीने तक मुझे नहीं लगता कि यह विस्तार हो पाएगा। चलिए, तो ये तो मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हो पाएगा, ये कांग्रेस बता रही है, और साथ ही बता रही है अंतर कलह भी है। वासु जी, क्या इसमें कुछ सच्चाई दिखती है? ये बात तो है, अगर किसी को कुछ बदल रहे हो आप तो कुछ तो कारण होगा, और कारण भी बताना पड़ेगा, जस्टिफाइड भी करना पड़ेगा। ये तो अभी हम डिबेट में डिस्कशन कर रहे हैं, जनता को भी तो आपको बताना है कि हम क्यों बदल रहे हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे, जो हट जाएंगे, जो बदले जाएंगे, नए आएंगे, पुराने जाएंगे, कैसे होगा, क्या सोचा है बीजेपी ने? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से संगठन का पर्व चल रहा है। हर 3 साल में भारतीय जनता पार्टी में चुनाव था, कोरोना काल के कारण ये लगभग 6 साल के बाद हो रहा है, और निश्चित रूप से जो नए लोग को मौका मिल रहा है, अगर कोई पुराने लोग हटे तो नए लोगों को मौका दे रही भारतीय जनता पार्टी। इसमें कहाँ दिक्कत है? जिला अध्यक्ष हो चाहे मंडल अध्यक्ष हो, पर एक साल में कौन कितना काम कर पाया होगा? उसमें से 6 महीने तो चुनाव में निकल गए। नहीं, सब मैं मोहन जी बता देता हूं, 1 साल में, पिछले जो 5 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया, उसमें 1 साल में हमने काम करके दिखाया। हमने मोदी की गारंटी को धरातल पे उतार के दिखाया है। उसी का वजह है कि हम लोकसभा में 11 में से 10 सीट गिरे। उपचुनाव में देखे कांग्रेस की हालत क्या हुई छत्तीसगढ़ के अंदर। हमने कहा था हम 3100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, हो रहा है। हमने कहा था महतारी वंदन योजना का 1000 रुपए देंगे, मिल रहा है। हमने कहा था 5500 रुपए प्रति मानक बुरे के हिसाब से खरीदी होगी, हो रहा है। 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम। लेकिन आज हमारा विषय तो मंत्रिमंडल है। जी निश्चित तौर से मैंने यही बताया कि 1 साल में अनगिनत काम हुए हैं। जैसे फिर क्यों बदल रहे हो आप? नहीं, बदल कहां बदल रहे, ऐसे किसी की बात ही नहीं आई है। आप ये तो आपका कहना है कि बदल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अभी जब तक मुख्यमंत्री जी इसका विस्तार नहीं करते हैं तो ये सब बात अटकलें हैं, ये सब होना नहीं चाहिए। सब हमारे मंत्री, सारे मंत्री काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं। इसका प्रकार का है कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि इनके अनबन की खबर है। आपके यहाँ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी, 2-2 चुनाव के रिपोर्ट देखे, उन्होंने खुद स्वीकारा कि हमारे यहाँ आपसी गुटबाजी इतनी है कि हम चुनाव हार जाते हैं। हमने तो कम से कम बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया चुनाव करके, आप तो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जानते हो जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन कांग्रेस काले में तोड़ फोड़ मच जाएगी। इसलिए डर कांग्रेस को है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार ऐसे हरकत करते पाए गए, तो इनको डर है, ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहे अपने संगठन के लोगों को। ठीक है, चलिए, तो बीजेपी का तो अपना तर्क है और दलीलें भी हैं, और ऐसे समय में अब क्या कहा जाए, ये अटकलें हैं, कयास है, लेकिन कारणों को खोजने की हम जरूर कोशिश कर रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी की ओर चलते हैं। शर्मा जी, भाजपा और कांग्रेस से अलग हटकर आपको क्या लगता है, बीजेपी ये प्रयोग कर रही है, उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? संगठन में भी बदलाव कर रही है। जब किरण देव को बनाना ही था तो 1 साल पहले उनको क्यों बनाया गया? अब मंत्री बनने के लिए वो आएंगे तो नए को लाना पड़ेगा, फिर नया चेहरा खोजिए। इस तरीके के उधेड़ बुन में क्यों फंस रही है बीजेपी, क्या लगता है आपको? देखिए, किरण देव ने जो है संगठनात्मक जो कार्य होते हैं वो बहुत अच्छे से पूरे किए हैं और संगठन को एक मजबूती देकर के छोड़ा है। निश्चित रूप से अभी है और वो मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, मंत्री बन सकते हैं। निश्चित रूप से उनकी चर्चा सबसे ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक सवाल संगठन के मजबूती का, तो मजबूत है संगठन में कोई कमजोरी मुझे नजर नहीं आती। लेकिन जो बात अमरजीत कह रहे हैं कि इनके अंदर खाने में जो है वो बहुत काफी तनाव बना हुआ है, वो तनाव बढ़ न जाए इस डर से जो है वो रुके हुए हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तनाव के कारण रुकेगी, अब इनको बनाना है, समय आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 5-10 दिन जो है इस साल तो नहीं बनाएंगे क्योंकि मुझे जानकारी मिली है
मोहन भागवत जी का दौरा है 31 तारीख तक के, तो मुझे लगता है उनके पहले वो या तो तत्काल में कल में हो जाए या फिर जो है 31 के बाद होगा, ये तय मान के चलिए। 2-3 महीने तो नहीं लगेंगे, लेकिन 10-15 दिन के अंदर में जो है ये निर्णय हो जाएगा किसको मंत्री बनाना है, किसको संगठन मंत्री बनाना है, किसको संगठन में अध्यक्ष बनाना है। ये निश्चित रूप से संगठन का अध्यक्ष बदलेगा और दोनों आदिवासी नहीं होंगे, मुख्यमंत्री भी आदिवासी और ये भी आदिवासी नहीं होंगे। निश्चित रूप से जो है ओबीसी के 6 मंत्री हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि अध्यक्ष ओबीसी का नहीं होगा। कोई ना कोई जो है, मुझे अब एहसास होता है कि सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है। अब वो कौन हो सकता है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है वो मात्र एक विजय शर्मा का ही है मंत्रिमंडल में। इसलिए जो है मुझे लगता है सामान्य वर्ग को प्राथमिकता मिल सकती है, अध्यक्ष के नाते या मंत्री के नाते सामान्य वर्ग बढ़ाया जा सकता है। एससी से भी एक ही सदस्य है मंत्रिमंडल में, तो उसको एससी वर्ग से भी लिया जा सकता है, ये अनुमान किया जा सकता है बस। ठीक है, यानी जो अध्यक्ष है वो हो सकता है ओबीसी से या सामान्य से हो, और मंत्रिमंडल में क्योंकि सामान्य कम है इसलिए मंत्रिमंडल में सामान्य तो मंत्री बनेगा ही, ये एक तय फार्मूला दिखाई देता है। चलते हैं चावला जी के पास। चावला जी, ये देखिए कितनी सोशल इंजीनियरिंग हो रही है बीजेपी में, एक एक चीज को फूक फूक कर तौल कर चीजें बनाई जा रही हैं, और आपके यहाँ तो अभी अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी बन रही है। कांग्रेस क्या कर रही है, कैसे इसका जवाब देगी? उन लोग ने काफी तैयारी की है। नहीं, देखिए आज मंत्रिमंडल पे बात हो रही है तो मैं उसी विषय पर रहूंगा। क्या होता है, देखिए जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो संभाग वाइज क्षेत्रीय समीकरण भी, संतुलन भी देखा जाता है और सामाजिक न्याय के हिसाब से सामाजिक संतुलन भी देखा जाता है। लेकिन क्या होता है, जब घुड़सवार कमजोर हो और सत्ता के कई केंद्र हो तो निर्णय लेने में बहुत परेशानियां आती है। देखो, हमको 68 विधायक का मेजर बहुमत मिला था, पर हमने हफ्ते 10 दिन में ही मंत्रिमंडल का फटाफट गठन कर दिया था, क्योंकि घुड़सवार भी मजबूत था और संतुलन भी बहुत अच्छा था, नीयत भी साफ थी। अभी स्थिति क्या हो रही है, देखिए रायपुर संभाग से सिर्फ एक मंत्री बनाया गया है। अब एक मंत्री भी किसको बनाया है, जो पहले कभी मंत्रियों का पीए रहा है और बहुत जूनियर है। यहां पर पूरा संतुलन बिगड़ा हुआ है। दूसरा, बस्तर को जितना संतुलन देना चाहिए था उतना दिया नहीं गया। तीसरा, इनके ऊपर दबाव है कि संघ के एक बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, उनके सुपुत्र हैं गजेंद्र यादव, वो उस समाज से आते हैं जो छत्तीसगढ़ में हमारे सम्मानी सबसे बड़े साहू समाज के बाद सबसे बड़ा यादव समाज है, उसको इन्होंने कोई प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं है। तो इस प्रकार के कई सारी विसंगतियां हैं, और बृजमोहन का अलग दबाव है, पुरंदर मिश्रा जी को महामहिम का आसरा है। ऐसे कई दबावों के चलते, घुड़सवार कमजोर होने के नाते, सत्ता के कई केंद्र होने के नाते भारतीय जनता पार्टी यह निर्णय ले नहीं पा रही, क्योंकि उनको मालूम है कि सिर मुड़ाते ओले पड़े वाली स्थिति ना हो जाए। और संगठन चुनाव में जिस प्रकार के चीजों से उनको गुजरना पड़ रहा है, तो उनको आने वाला जो परिणाम है वो उनकी आंखों में डर बैठ गया है। इस वजह से ये सिर्फ एक पुछल्ला दे रहे हैं ताकि लोग शांति से बैठे रहें। अजय चंद्राकर अलग गुर्रा रहे हैं, अमर अग्रवाल जी के जो पिताजी की विरासत थी उस विरासत के चलते वो भी आंखें फाड़े देख रहे हैं, राजेश मुनत को रमन सिंह जी का सहारा है। ऐसे कई प्रकार की इनकी अंदरूनी गुटबाजी है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी अपने आने वाले जो तहस नहस होने वाली चीजें हैं उससे घबराकर यह निर्णय नहीं ले रही है, पर उसका नुकसान नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में ना हो, इसलिए ये ऐसा पुछल्ला दे रही है। मेरा तो स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि ये किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे और अभी 2-3-4 महीने तक ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाएंगे, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। हर विभाग में लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हावी है, और इसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ेगा। उसकी पूरी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी। ठीक है, बीजेपी को इस बात को तो भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें अंदर खाने पक रही है, उसे ठीक करना है। अब ऐसी आलोचना भी ना हो जैसे कि कांग्रेस कर रही है, और चीजें स्मूथ हो जाए, इसके लिए एक प्रॉपर फार्मूला लाना होगा। कुछ फार्मूले पर विचार हो रहा है क्या वासु जी? कैसे आप लोग इस चीजों से निकलेंगे? आलोचनाएं बहुत हो रही हैं। अब देखिए, कांग्रेस से उम्मीद क्या रखेंगे मोहन जी? कांग्रेस कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ करेगी क्या? वो तो विरोध का काम है, वो विरोध कर रही है, लेकिन तथ्यात्मक बातें उनके पास नहीं है। एक साल के काम के कारण इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, बेफिजूल की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी मुझे सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि हमने एक मंत्री के पीए को मंत्री बना दिया। तो आप यानी एक ऐसा पैमाना नापते हैं क्या कि कोई छोटा आदमी है तो उसको मंत्री नहीं बना सकते? ये आपके हिसाब से होता है, अनुभव होता है। उन्होंने देखा है, पार्टी का काम किया, पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, आज वो मंत्री पद में विराजमान है। निश्चित रूप से आपके यहाँ ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी
प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन आपके यहाँ पता है गांधी परिवार और उसके लिए बड़ा कोई परिवार का बच्चा होगा तभी वो बड़े पद में पहुंच सकता है। तो ये आपके यहाँ होता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। दूसरी बात आपने कही कि मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है और क्या सोशल इंजीनियरिंग सोच, ये देखिए निश्चित रूप से पार्टियां होती है, सब में विचार विमर्श किया जाता है। मुख्यमंत्री जी भी विचार करेंगे कैबिनेट में किसको लेना है, राष्ट्रीय नेतृत्व से भी चर्चा होगी और उसके बाद जो सामने निकल के आएगा सारे लोग, अभी जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी कह रहे थे, जो नाम दिया था हमारे सारे नेता वरिष्ठ हैं, सारे में काबिलियत है मंत्री बनने की, किसी प्रदेश अध्यक्ष बनने की, सारे में काबिलियत। संगठन जो निर्णय ले लेता है मोहन जी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे लोग चलते हैं। इसमें कहीं पर भी हमारे यहाँ अनबन की खबरें निकल के नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए इस तरीके की बातों को खारिज करती है सीधे बीजेपी। चावला जी कुछ ऐड ऑन करेंगे? भाई उनके यहाँ किसी को बनाया मंत्री, आप लोगों को इतना क्यों निगाह गड़ी हुई है, पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सीधी बात है। बिल्कुल नहीं होगा, इनका विशेषाधिकार है। मेरे काबिल प्रवक्ता भाई वासुदेव जी कह रहे थे कि हम विरोध करते थे, कि हम विरोध नहीं करते, हम आईना दिखाने का काम करते हैं। और विपक्ष होने के नाते आलोचना करना का मतलब विरोध नहीं होता। यह है कि छत्तीसगढ़ महतारी के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो विकास में बाधा इनके निर्णय नहीं लेने के कारण हो रही है, हम इसलिए आईना दिखा रहे। और रही बात टंकराम जी की, तो टंकराम जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके मंत्री हैं, आप जिसको चाहें उसको बनाए। पर मेरा यह कहना है कि आज अगर धर्मलाल कौशिक जी और अजय चंद्राकर जी जैसे अनुभवी और वरिष्ठ लोग, जिनका एक इतिहास है भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने का, अगर आप उनको किनारे करके अगर आपके समय धनेन साहू, सत्यनारायण शर्मा, तो ये वरिष्ठ नहीं थे, इनको क्यों आपने मंत्री नहीं बनाया? चावला मत माने, आपकी खामियां हैं। हम विपक्ष होने के नाते आपको आईना दिखाएंगे। अगर आज मनमोहन को षड्यंत्र करके आपने मंत्रिमंडल से हटाया है और अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, राजेश कुमार जैसे लोगों को किनारे रखा है, तो हम तो आईना दिखाएंगे भाई। अब आपको तकलीफ होती है, उसको आप हमारा विरोध समझते तो समझे, पर छत्तीसगढ़ महतारी के हित के लिए जो भी आवाज उठाकर विपक्ष होने के नाते जो आईना दिखाने का काम होगा, वो तो हम बखूबी करते रहेंगे और वो हम कर रहे हैं। नहीं मोहन जी एक छोटा सवाल है। अगर ये बोलते हैं कि वरिष्ठों का अनुभव का लाभ मंत्रिमंडल में लेना चाहिए, तो इनके सरकार के समय सबसे वरिष्ठ में धनेन साहू, सत्यनारायण शर्मा जी थे, तो उनको मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी और उनके सीएम क्यों नहीं रखे? भाई इनसे पूछिए सवाल। अगर ऐसा पैमाना होता है कि वरिष्ठ और जब से अनुभवी लोग कोई मंत्रिमंडल रखा जाता है, तो उनको क्यों नहीं रखा आपने? आप एक तरफ उनको हटा दिए और तो हमको भारतीय जनता पार्टी को आप ज्ञान दे रहे हैं। पहले अपने यहां सुधार लीजिए। हम जिसको उपयोग है, भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि कौन सा मंत्री किसके कहां पर फिट बैठता है, कौन सा कार्यकर्ता कहां पर उपयोग लेता है, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। ठीक है, चलिए ये तो शायद समय के गर्भ में है, लेकिन विश्लेषण के लिए हम लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं और आपके सामने खबरें शेयर भी कर रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी की ओर चलते हैं। सर शर्मा जी, आखिर इस तरीके के परिवर्तन से होगा क्या? राजनीति में क्या इफेक्ट इसको देखते हैं? अगर बीजेपी ऐसा करती है तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले राजनीति में? देखिए, बहुत सारे विभाग जो है आज मुख्यमंत्री के पास हैं, अन्य उप मुख्यमंत्रियों के पास में है, तो उसमें जो बोझ उनके ऊपर में है वो हल्का होगा। और इंडिविजुअल जो है मंत्री आकर के किसी विभाग को जब चलाता है तो निश्चित रूप से उसका ध्यान ज्यादा अच्छी तरह से रखता है और अच्छे ढंग से काम होता है, ये माना जाता है। और वो अब उसके ऊपर में क्षमता के ऊपर होता है, उस मंत्री के, उस व्यक्ति के, जो उस विभाग को देखता है। क्षमता अगर होगी तो उस विभाग को वो कहीं ऊपर उठा देगा, और अगर क्षमता नहीं होगी तो जैसा चल रहा है वैसा अधिकारी जैसा चलाते हैं, सिस्टम जैसा चलाता है, वैसे वो विभाग चलता रहता है। नाम जिसका भी होना होता है होते रहता है, काम चलता रहता है। जो सिस्टम जो है 80% तो सिस्टम चलाता है पूरे सरकार को, और 20% जो है वो जो मंत्री होते हैं उनके दम और क्षमता के ऊपर आधारित रहता है कि वो अधिकारी को किस तरह ट्रीट करता है और किस तरह से अधिकारी को अपने दबाव में लेता है, अपने पक्ष में लेता है और अपनी बात को मनवाने में माहिर होता है, वो उसकी क्षमता के ऊपर देखा जाता है। ये स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी में अच्छा कुछ हो, इसके लिए मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी महसूस किया जा रहा है। 1 साल हो गया, आप कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर शख्स कहता है कि सुशासन का 1 साल पूरा हुआ। चलिए हम मान लेते हैं सुशासन का 1 साल पूरा हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति जरूर बिगड़ी है, लेकिन सुशासन का 1 साल अगर पूरा हुआ है तो अब आगे जो है और अच्छे से काम हो, इसलिए जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी समझा जा रहा है। संगठन का विस्तार भी, संगठन में भी बदलाव का को जरूरी समझा जा रहा है, क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत मजबूत स्थिति बनानी जरूरी है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, निगम के चुनाव हैं और है, बहुत सारे प्रभाव पड़ने वाली बातें रहेंगी। तो निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं बदलाव होंगे तो उसके अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा भौगोलिक रूप से भी कोई समीकरण को साधना चाहती है क्या बीजेपी? दुर्ग में अभी मंत्री नहीं है, बस्तर में केवल 1 मंत्री है, सरगुजा, निश्चित रूप से
उस बात को हाईकमान देखता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि कहीं नहीं है तो वहां ऐसा, ये जरूरी भी नहीं है। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, सामान्य वर्ग का जो है एक ही प्रतिनिधित्व है, विजय शर्मा, और उनकी बदनामी बहुत ज्यादा हो गई है सामान्य रूप से कानून व्यवस्था के चक्कर में, और नक्सली मूवमेंट में जो हो रहा है उसमें उनका नाम भी हो रहा है। नाम और बदनाम दोनों जो है एक सामान्य व्यक्ति झेल रहा है। तो एक सामान्य मंत्री, मुझे लगता है कि एक सामान्य मंत्री जरूर आएगा, और ओबीसी अगर ओबीसी आना होगा तो ओबीसी हटेगा जरूर, तभी वो ओबीसी को एंट्री करेगी, क्योंकि 6 ओबीसी हैं, तो इतना नहीं हो कि 7 और 8 ओबीसी रख दिए जाए 13 के मंत्रिमंडल में। तो ये, और दूसरी जो एक बात कही है उसमें भी मुझे लगता है, प्रवक्ता ने कहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, अमरजीत ने, कि 14 मंत्री का भी जो है सोच विचार यहाँ पर हुआ है। 14 मंत्री का विचार भी, हरियाणा में 14 मंत्री हैं, उस आधार पर वहां भी 90 विधायक है, तो उस आधार पर अगर कहीं चर्चा हुई होगी या कानूनी सलाह ली गई होगी, तो इसमें आप मान के चलिए कि 14 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो हमें इंतजार रहेगा कि आखिर होने क्या वाला है। अटकलों पर हमने चर्चा कर ली है, और जैसे कि संकेत मिल रहे हैं और चर्चा से भी बात सामने आ रही है कि कुछ तो बदलाव होगा, पर उसका समय शायद 24 ना होकर 25 हो सकता है, क्योंकि मोहन भागवत का दौरा 27 से 30 तक वो यहीं रहेंगे। उसके बाद क्या कुछ परिस्थितियां बनती है उस पर मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। अध्यक्ष के भाग्य का फैसला भी होगा, तो अध्यक्ष नया तो मंत्री बनेंगे किरण देव। इस तरीके की स्थितियों पे हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल सत्ता और संगठन के बदलाव को हम लोग ने डिस्कशन तो कर लिया, पर ये सब के लिए इंतजार करना होगा आने वाले समय का। इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े वासु शर्मा जी बहुत धन्यवाद, अमरजीत चावला जी बहुत धन्यवाद, और बाबूलाल शर्मा जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक